आज हम अल्लाह के फजल करम से पढ़ते हैं 49 काला आमनतुम लहू कबला अन अज़ना लकुम इन्नहु लकबीरु कुमुल्लज़ी अल्लमाकुमुस सहर फला सौफा तालमून। अब ये जो फ़िरौन जवाब दे रहा है ना, अब आप लोगों को अपना ज़हन जरा पीछे लेके जाना पड़ेगा कि पिछले पीर क्या बातें हुई थी कि फ़िरौन के साथ बहस हो रही थी। उन्होंने अपना अलका डाला था, असा डाला था और निशानियां दिखाई थी। जब निशानी दिखा दी तो वो फिर घबरा गया और घबरा के फिर गुस्से में भी और तैश में बहुत आ गया कि जो जादूगर थे जो उन्होंने बुलाए थे वो ईमान क्यों ले आए फौरन ही मूसा पर। और उन्होंने कहा कि कालू आमन्ना रब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। उन्होंने कहा ये तुमने क्या कह दिया कि मैंने तुम्हें बुलाया और इसके खिलाफ, मूसा के खिलाफ, और तुम कहते हो कि हम ईमान ले आए। अब वो क्या कह रहा है कि कौला आमनतु, तुम ईमान ले आए, लहू उस पर, यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर, कबला पहले ही या फिर इससे पहले के, अन अज़ना लकुम कि मुझसे इजाजत लेते और तुम मेरी इजाजत के बगैर ही मूसा पर ईमान ले आए। फिर उसने इसका हाल क्या सोचा फौरन ही। देखिए कोई दुनिया का बादशाह भी जो होता है ना, वो दुनिया का बादशाह भी या हुक्मरान या किसी ओहदे पे ऐसे नहीं आ जाता, उसका भी दिमाग चलता होता है। जितने सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं हमारे पाकिस्तान के और मुल्कों के, वो हुक्मरान ऐसे नहीं बन जाते, उनके दिमाग काम करते हैं। उन्हें अवाम को डील करना आता है, किस तरह करना है उन्हें डील, किस तरह कोई धोखा देना या क्या करना है, जिस तरह भी। इसी तरह फ़िरौन ने भी जब देखा कि ये तो बहुत बड़ी इसने निशानी दिखा दी, लोग फौरन ही वो जो मेन मैंने इस मकसद के लिए बुलाए थे कि मूसा को मजा चखाएंगे, वो उल्टा मूसा पर ईमान ले आए। तो ये तो मेरी तौहीन हो गई, मेरी अवाम क्या सोचेगी। यानी जितने कब्ती थे, कब्ती कौन होती हैं, यानी फ़िरौन की कौम, वो लाखों में थी, पता नहीं करोड़ ही हो, कोई पता नहीं। तो मेरी जो कौम है वो तो गई मेरे हाथ से। फौरन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि देखो तुम तो मेरी इजाजत के बगैर मूसा पर ईमान ले आए, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। अब इसका हाल पता क्या है, उसने कहा इन्नहु लकबीरु, बेशक वो तुम्हारा ही फिर बड़ा है, तुम सब एक हो, प्लानिंग करके आई हो यहाँ पर मुझे धोखा देने के लिए। उसने अपने अवाम के ज़हन में ये चीज डाली, जितनी अवाम खड़ी थी, कि जो जादूगर हैं, इन्नहु लकबीरु, बेशक वो तुम्हारा बड़ा है। कौन हूँ, कौन, मूसा, मूसा तुम्हारा ही बड़ा है। कुमुल्लज़ी, वो जो अल्लमाकुमुस सहर, अच्छा उसने तुम्हें जादू सिखाया, उसी ने तुम्हें भी जादू असल में सिखाया है। और तुम्हें कहा कि तुम जरा छोटे छोटे जादू करना और मैं जरा बड़ा जादू करूंगा। तो जो फ़िरौन है इसको तो हम चलता करें और इसकी हुकूमत पे, इसके शहर पे, इसके महलों पे, इसके चश्मों पे और इसके बागों पे हम हुकूमत करें। ये मकसद है ना तुम्हारा। अब अवाम भी डगमगा गई होगी कि वाकई हमारा हुक्मरान बादशाह वक्त का फ़िरौन और हमारा रब सही कह रहे हैं। उसने अपनी अवाम का ज़हन बदला इस बात से कि बहुत बड़ा। उसने कहा अच्छा तुम इस पर ईमान ले आए, ये प्लानिंग थी, तुमने हारना था, ये प्लानिंग थी, मूसा ने जीतना था, ये प्लानिंग थी, और अब तुम सुनो फला सौफा तालमून, जल्द ही अब तुम जान जाओ। क्योंकि आखिर आप देखें कि वो वक्त का हुक्मरान था। अब जितने भी जादू कर देना, वो अल्लाह ने तादाद नहीं बताई, लेकिन हम गौर फिक्र करें तो कम से कम वो 100 200 जितने भी होंगे, 400, इधर मूसा और हारून अकेले, तो ये जितने भी लोग थे 1000 से तो ऊपर होंगे नहीं। लेकिन जो फ़िरौन था, उसकी कौम, उसकी फौज, आखिर वो इतना जालिम, इतने अरसे तक रब बना रहा लोगों का, तो उसकी ताकत भी होगी। जैसे हमने पढ़ा था एक जगह कि वो मारे गए खंदक वाले। अब वो खंदक, जो खंदकें खुदवाई थी ना उन्होंने अपने जमाने में, उन्होंने भी फ़िरौनियों ने और जालिमों ने पूरे शहर के लिए खुदवाई थी, पूरे लोग थे, अब वो पूरे लोग मिलकर कुछ नहीं कर सके क्योंकि वो फौज थी, तो उन्होंने उनको मार डाला था। बिल्कुल इसी तरह अब फ़िरौन ने कहा मैं बताता हूं तुम्हें कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। आगे सुने अगली आयत, ला उकत्ती अन्ना आयदियकुम, मैं जरूर काट दूंगा तुम्हारे हाथ, और व अर्जुलकुम, और तुम्हारे पांव। पहले तो मैं तुम्हें यह सजा दूंगा, मिन खिलाफिन, मुखालिफ सिमत से, यानी तुम्हारे हाथ और पांव मैं मुखालिफ सिमत से काटूंगा। पहले ये उसकी ना उसने एक अपना कानून और अपना एक रूल बनाया हुआ था कि जिसको बड़ी से बड़ी सजा देनी है ना, तो ये सीधा हाथ काट दो और उल्टा पांव काट दो। इनको ना लूले लंगड़े बनाकर, मुहताज बनाकर फिर सूली पे चढ़ाऊंगा, ताकि लोग तमाशा देखें और आइंदा जो खड़े हैं ना वो तौबा करें कि कभी हुकूमत के खिलाफ कोई काम नहीं करना।
اور یہ بادشاہوں کا شیوا رہا ہے. جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں وہ ایسی سزا دیتے تھے کہ باقی عوام کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. اس نے کہا سنو لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم اجمعین، اور اس کے بعد میں ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا. اب میں تمہیں یہ سزا دوں گا. اس نے یہ سب چیزوں کا انتظامات اپنے کیے ہوں گے پہلے کہ میں نے موسیٰ سے اور اس کی جو موسیٰ سے کس طرح نبڑنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے میں نے رب ہی ثابت کرنا ہے. اب یہ اتنی بڑی سزا سن کے، اور یہ سزا صرف سنائی نہیں گئی، یہ کرنا ہے. ہمارے ہاں عدالت میں جب کسی کو سزا سنائی جاتی ہے کہ تمہیں عمر قید کی سزا ہے، اب تمام گواہیوں کے بعد کہ تمہارا جرم ثابت ہو گیا، تو وہ قلم توڑ دیتا ہے. جج صاحب ہوتے ہیں وہ قلم توڑ دیتے ہیں، چلو بھائی سزا ہو گئی. ایک دفعہ تو موت کی سزا سن کے نا ہر کوئی اسی وقت ہی ماری جاتا ہوگا.